रतन टाटा, एक नाम जो सिर्फ कारोबार नहीं, चरित्र था। कभी सोचा है दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन होता है? जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, या वो जो पैसा होते हुए भी इंसान बना रहे? ये कहानी है उस इंसान की जिसने अरबों कमाए लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं रखा, जिसने दुनिया जीती मगर कभी खुद को नहीं चुना। 28 दिसंबर 1937, मुंबई। टाटा परिवार में जन्म लेने वाला एक बच्चा जिसकी किस्मत बाहर से चमकदार दिखती थी लेकिन अंदर से बेहद खाली। रतन टाटा। जब वो सिर्फ 10 साल का थे, उसके माता पिता अलग हो गए। एक ऐसा जख्म जो शब्दों से नहीं, खामोशी से दर्द देता है। उसे पाला उसकी दादी ने, नवाज़बाई टाटा ने। कठोर अनुशासन और ऊंचे संस्कार। यहीं से रतन टाटा ने सीखा भावनाओं को छुपाकर जिम्मेदारियां निभाना। रतन टाटा पढ़ने अमेरिका गए, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, आर्किटेक्चर। वो चाहते तो वहीं बस सकते थे, आरामदायक जिंदगी, इज्जत, पैसा। लेकिन दादी की तबीयत बिगड़ी और रतन वापस भारत लौट आए। कभी कभी जिंदगी हमें बुलाती नहीं, खींच लाती है। 1962, टाटा ग्रुप। लेकिन कुर्सी नहीं, एसी ऑफिस नहीं, कोई विशेष सम्मान नहीं। रतन टाटा ने टाटा स्टील की फैक्ट्री में मजदूरों के साथ काम किया। भट्टी के सामने, तेज गर्मी में, हाथ गंदे किए लेकिन इरादे साफ थे। लोग हंसते थे, ये मालिक का बच्चा क्या जाने काम। उन्हें नहीं पता था यही आदमी एक दिन पूरे सिस्टम को बदल देगा। 1991, जेआरडी टाटा ने पद छोड़ा। रतन टाटा चेयरमैन बने। लेकिन असली लड़ाई अब शुरू हुई। अपने ही लोग, अपने ही सीनियर, उनके फैसलों के खिलाफ। उसे कहा गया ये विदेशी सपने भारत में नहीं चलेंगे। लेकिन रतन टाटा ने एक बात तय कर ली थी, या तो टाटा बदलेगा या दुनिया टाटा को बदल देगी। टेटली टी, इंग्लैंड, कोरस स्टील, जैगवार और लैंड रोवर। दुनिया हैरान थी, एक भारतीय कंपनी ब्रिटिश ब्रांड खरीद रही है। जो लोग मजाक उड़ाते थे, आज वही तालियां बजा रहे थे। रतन टाटा ने साबित किया, हम सस्ते नहीं हैं, हम सक्षम हैं। रतन टाटा ने एक परिवार देखा, स्कूटर पर माता पिता और 2 बच्चे। उन्हें लगा अगर ये गिर गए तो? यहीं से जन्म हुआ टाटा नैनो का। दुनिया की सबसे सस्ती कार, लेकिन सोच सबसे महंगी। हालांकि नैनो सफल नहीं हुई, लेकिन रतन टाटा कभी इसे असफलता नहीं मानते थे, क्योंकि हर सही सोच मुनाफे के लिए नहीं होती। 26/11, मुंबई जल रही थी। ताज होटल पर हमला हुआ। रतन टाटा वहां पहुंचे, बिना सुरक्षा, बिना कैमरे। उन्होंने कहा, मेरे लोग अंदर हैं। उन्होंने कर्मचारियों की पूरी जिम्मेदारी ली, इलाज, मुआवजा, जीवन भर का सहारा। उस दिन देश ने जाना, सीईओ कागजों पर होते हैं पर लीडर मैदान में। 4 बार शादी के करीब पहुंचे, लेकिन कभी कर नहीं पाए। कभी करियर, कभी जिम्मेदारी, कभी हालात। वो अक्सर कहते थे, जिंदगी में कुछ खाली जगहें हमेशा खाली रह जाती हैं। अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट को दे दिया। शिक्षा, कैंसर इलाज, ग्रामीण विकास, पशु कल्याण। वो कहते थे, पैसा तब तक बेकार है जब तक वो किसी और की जिंदगी न बदले। 9 अक्टूबर 2024, मुंबई। 86 साल की उम्र में एक युग शांत हो गया। न शोर, न दिखावा, बस देश की आंखों में नमी। रतन टाटा चले गए, लेकिन उन्होंने हमें सिखा दिया कि महान बनने के लिए ऊंची आवाज नहीं, ऊंचा चरित्र चाहिए।